आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विवादास्पद फैसले की जिसने पाकिस्तान की सरकार को गहरे संकट में डाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। ट्रंप के इस बोर्ड का उद्देश्य बताया गया है कि इस संगठन गाजा में स्थायी शांति, युद्ध विराम और पुनर्निर्माण पर काम करेगा। लेकिन इस बोर्ड में शामिल होने के लिए सदस्यता शुल्क $1 अरब तक तय किया गया है। पाकिस्तान ने ट्रंप के नीतियों को स्वीकार कर लिया है और दावोस में हुए हस्ताक्षर समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल हुए। सरकार का कहना है कि ये कदम फिलिस्तीनियों की मदद और गाजा में शांति के लिए उठाया गया है। पाकिस्तान का तर्क है कि इस पहल से उन्हें वैश्विक मंच पर नई पहचान मिल सकती है और वो गाजा में मानवीय राहत और पुनर्निर्माण को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये कदम सिर्फ ट्रंप को खुश करने और वैश्विक मंच पर प्रभाव दिखाने का तरीका है। यानी कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान के भीतर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है और ये अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या ये फैसला देश के मूल सिद्धांतों और नैतिकता के खिलाफ तो नहीं है, यानी कि उनके अगेंस्ट में तो नहीं जा रहा है। विशेष रूप से आलोचक ये तर्क दे रहे हैं कि पाकिस्तान का ये कदम पारंपरिक फिलिस्तीनी समर्थन के खिलाफ है। बोर्ड में इजराइल की मौजूदगी भी इसे विवादास्पद बनाती है। पाकिस्तान हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में रहा है और अब वही देश इजराइल के साथ एक मंच साझा कर रहा है। पूर्व राजदूत मलीहा लोधी ने कहा कि ये केवल ट्रंप की व्यक्तिगत पहल है और ये सवाल उठता है कि क्या ट्रंप को खुश करना पाकिस्तान के मूल सिद्धांतों से ज्यादा जरूरी हो गया है। उन्होंने इस पर एक तंज भी कसा कि बोर्ड की परिभाषा में शांति केवल ट्रंप और इजराइल की नजर से तय की गई है और फिलिस्तीनियों के वास्तविक दर्द को नजरअंदाज किया गया है। पूर्व कानून मंत्री बाबर अवान ने इसे फिलिस्तीनियों के साथ धोखा बताया और कहा कि ट्रंप को खुश करने के लिए नेतन्याहू जैसे नेताओं के साथ बैठना पाकिस्तान के सिद्धांतों के खिलाफ है। पत्रकार बकीर सज्जाद ने इसे मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी पाखंड वाली राजनीति करार दिया। वहीं पूर्व सीनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने बोर्ड को औपनिवेशिक प्रोजेक्ट कहा और कहा कि इसमें शामिल होने के लिए $1 अरब की फीस इसे सिर्फ अमीर देशों का क्लब बना देती है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में गुस्सा और विरोध साफ नजर आ रहा है। कई यूजर्स ने लिखा कि लानत है ऐसे फैसलों पर। इमरान खान के समर्थक और पूर्व सैनिकों ने कहा कि नेतन्याहू पर युद्ध अपराधों के आरोप हैं, फिर भी उनके साथ बैठना नैतिकता के खिलाफ है। कई लोगों ने तंज किया कि फिलिस्तीनियों के लिए अब केवल ट्रंप की चापलूसी ही बची है। इस विवाद को और भी गंभीर बनाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने इस फैसले को बिना सांसद या जनता की राय के लिए लिया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अपेक्षा है और इस कदम का घरेलू राजनीति और नैतिकता पर गंभीर असर पड़ेगा। जी हाँ, और दूसरी ओर सरकार का दावा है कि बोर्ड में शामिल होने से पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिलेगी और गाजा में मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण में काम में योगदान मिलेगा। इसके अलावा सरकार का तर्क है कि ये कदम पाकिस्तान की वैश्विक महत्वाकांक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए भी जरूरी है। लेकिन आलोचक इसे केवल ट्रंप को खुश करने का राजनीतिक खेल मानते हैं। तो दोस्तों, आखिर में ये फैसला पाकिस्तान के लिए एक दोहरी स्थिति पैदा कर रहा है। एक तरफ ये कदम गाजा में शांति और मानवीय सहायता की दिशा में उठाया गया माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये घरेलू आलोचना और नैतिक सवाल पैदा कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये कदम वास्तव में शांति और सहायता की दिशा में जाएगा या सिर्फ वैश्विक मंच पर ट्रंप को खुश करने का प्रयास बनेगा। दोस्तों, आप इस पूरे विवाद के बारे में क्या सोचते हैं? क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने सही कदम उठाया है या पाकिस्तान अपनी नीतिगत और नैतिक जिम्मेदारियों से समझौता कर रहा है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।